हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने मैं एनसीएफ 2005 को पेश करने जा रहे हैं। आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमारा ये एनसीएफ है, उसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसका हम फुल फॉर्म के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि हमारा एनसीएफ कितनी बार आया। तो एनसीएफ हमारा कितनी बार आया? 4 बार आया। आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 1975, 1988, 2000 और लास्ट में हमारा 2005 में, जो अभी तक चल रहा है। सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? तो हमारा 2005 है, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो 2005 ही है। और जो एनसीएफ है उसे पास करने में यशपाल, इसके अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ के यशपाल समिति थे, यशपाल जी थे। बिना बोझ की शिक्षा इन्होंने। सबसे लेटेस्ट एडिशन 2005। आगे देखते हैं, रूल ऑफ एनसीईआरटी एंड कैब इन एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 बनने के लिए शुरुआत एनसीएफ 2004 से शुरू की गई दोस्तों। तो वहाँ पे लोकसभा एचआरडी भाषण देते हैं और उन्होंने कहा 2000 की रिवाइज करने की आवश्यकता है। एनसीएफ 2004 की मीटिंग होती है जुलाई 2004। इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया जाता है कि हम नया एनसीएफ बनाएंगे। इसमें एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे दोस्तों कहते हैं नेशनल स्ट्रीम कमेटी। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। आप लोग जानते होंगे। नेशनल फोकस ग्रुप बनाए। इन्होंने कितने नेशनल फोकस ग्रुप बनाए? 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए यशपाल ने, प्रोफेसर यशपाल ने। आगे देखते हैं दोस्तों, एनसीएफ को तैयार करने के लिए शामिल थे। तो एनसीईआरटी के कुछ प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल थे कॉलेज के, एजुकेशनिस्ट एवं साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर थे। ये सब इस कमेटी के अंतर्गत शामिल हुए थे। कभी कभी एनसीएफ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसकी जो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में दिल्ली में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, और इसके रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र जिसे बोलते हैं, वो है मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, शिलोंग। एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, मैसूर है, अजमेर है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, शिलोंग है। हर एक स्टेट के अंदर एससीईआरटी होती है। हर एक स्टेट के अंदर एससीईआरटी होती है। एससीईआरटी की फुल फॉर्म ये भी पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। स्थापना, एससीईआरटी की स्थापना 1986, और 1986 में ही हमारी एजुकेशन की पॉलिसी भी आई हुई थी। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर कौन था? राजीव गांधी थे। इतने टाइम प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब कैब की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशनल। इसने एनसीएफ 2005 को पास किया था। सन 7 सितंबर 2005 को पास किया था। 2005 में जो एनसीएफ बनाया गया, उसकी शुरुआत किस व्यक्ति के निबंध के शब्दों से होती है? जो एनसीएफ 2005 बनाया गया था, वो निबंध किसका था जिसकी शुरुआत की थी? तो जिन्हें हम बोलते हैं कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से सभ्यता और प्रगति। उनका निबंध क्या था? सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति निबंध से रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, जो बचपन होता है उसके 2 शब्द कुंजी होते हैं। एक होता है क्रिएटिविटी। वे कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही क्रिएटिव होता है। दूसरा होता है जॉयफुल लाइफ, आनंदपूर्ण जीवन जीने में उसे मज़ा आता है।
आनंदपूर्ण जीवन जीने में बच्चों को मज़ा आता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि बचपन जब होता है उस समय पर बच्चे खुलकर अपने जीवन को जीने का मौका दिया जाना चाहिए। उनका कहना था बच्चा समझदार होता है लेकिन हम सब नासमझ होते हैं। बच्चा कैसा होता है दोस्तों? समझदार होता है, लेकिन हम क्या होते हैं? हम लोग नासमझ होते हैं। जब तक हम बच्चे के अनुसार नहीं ढलेंगे तब तक हम बच्चे को नहीं समझ सकते हैं, और जब तक हम बच्चे को नहीं समझेंगे तब तक उसमें क्या, उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं हम उन्हें पता नहीं कर सकते, और जब तक हमें उन्हें उनकी एबिलिटी को पता नहीं कर सकते तब तक हम उन्हें सिखा नहीं सकते। एनसीईएफ 2000 का बेस क्या रहा है कि बेस क्या बनाया गया था? सृजनात्मकता। एनसीईएफ शिक्षक को किस रूप में देखता है? एज ए फैसिलिटेटर। तो कुछ प्रिंसिपल हैं एनसीईआरटी के, वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जो बहुत से इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रिक, इसकी ट्रिक है फियर्ड। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन बनाना, और ई से है एक्सटर्नल वर्ड, बाहरी जीवन से जोड़ना। बच्चों को हम सिखाएंगे तो बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाएंगे तो वो बेसिकली जल्दी से सीख जाएगा। और ए से है ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। आर से है रिमोट लर्निंग, रटकर ना सीखना, जो बच्चे रटकर सीखे हैं उन्हें रटकर सीखने से मुक्त कराना। लास्ट है डी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राष्ट्रहित की भावना का विकास करना। हिंदी में बता देते हैं आप लोगों को, एक मिनट। परीक्षा लचीली और कक्षा की गतिविधि से जुड़ी हो, कक्षा को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, और पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना बनकर ना रह जाए। जो पाठ पुस्तक है, पाठचर्या है, वो पाठ पुस्तक केंद्रित ही ना बनकर रह जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली को दूर रखना है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से दूर रखना है। नैतिक गुणों का विकास करना है जिससे बालक के राष्ट्रहित की भावना का विकास हो सके। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कुछ लोग क्या होते हैं, सूचना को ही ज्ञान मान लेते हैं, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो अभी बताया गया है उसको अगर हम अर्थ सहित ग्रहण कर लेते हैं तो वह ज्ञान है, अगर उसको हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो एक सूचना के रूप में रह जाती है। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।